Belly for all that information. We're moving on to some other news. This is coming in from West Bengal, where former West Bengal Chief Minister and TMC Chief Mamata Banerjee and the party's National General Secretary Abhishek Banerjee held a meeting with party MLAs yesterday. The decision comes and the discussion, in fact, I beg your pardon, comes amid ongoing political developments in the state, with the leadership, in fact, reviewing organizational matters and party strategy. Let me go across to my colleague Rainik Datta, who has more information on this. Rainik, ये जो मीटिंग हुई है, ममता बनर्जी भी प्रेजेंट थे, अभिषेक बनर्जी भी प्रेजेंट है, क्या क्या डिस्कस हुआ था ये मीटिंग में? जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ कल जो एमएलए का बैठक हुआ है, उस बैठक के दौरान किस तरीके से विधानसभा के अंदर में जो इंसिडेंट हो रहा है बंगाल में, जिस तरीके से प्रोटेस्ट दिखा रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन बंगाल में चल रहा है, तो इसके खिलाफ में किस तरीके से विधानसभा में आवाज बुलंद किया जाएगा और विधानसभा में कौन से मुद्दे के ऊपर टीएमसी बात करेगा, तो उसको लेकर ही कल चर्चा हुआ है, ऐसा दूसरों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी, हॉकर्स और उसके साथ बुलडोजर एक्शन जिस तरीके से चल रहा है, उसी को किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए, उसको किस तरीके से ये तीनों चीज सामने रखते हुए एकदम बीजेपी को घेरा जाए, ये प्लानिंग ही कल डिस्कस किया गया है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चुनाव जीतने के बाद पहली बार एमएलए को लेकर ममता बनर्जी का मीटिंग, इसके पहले पूरा जो कैंडिडेट थे उनको लेकर मीटिंग किए थे ममता बनर्जी, मगर एमएलए को लेकर जो भी चुनाव में जीते, यानी 80 लोगों को सामने रखते हुए अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की तरफ से ये मीटिंग कल किया गया है। बने रहे हमारे साथ रैनिक। वी हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन इन द मीटिंग विद द पार्टी MLAs. Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee alleged that minority communities are being targeted and claimed that hawker stalls are being bulldozed. She further said that the current government is tampering with constitutional values and ideas. Banerjee also asserted confidence that the BJP would be removed from power in Delhi in the coming days. तो रैनिक, ये भी सामने आ रहा है कि ममता बनर्जी ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हॉकर के जो स्टॉल्स हैं उनको बुलडोज किया जा रहा है, वो ऑल्सो कह रही हैं कि ये जो सब पूरे स्टेट में हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है। इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से कल जो लगातार आरोप जो है वो बीजेपी के ऊपर लगाया गया है, जिसमें ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि ये जो जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई किया जा रहा है, जिस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, वो निंदनीय है, वो आइन के विरोधी है, देश के संविधान को उल्लंघन करते हैं इस तरह के इंसिडेंट। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कार्रवाई किया जा रहा है, जिस तरीके से एक्शन मोड में बीजेपी, उसको लेकर भी ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया है। ये पूरा इंसिडेंट अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी का पहला बयान बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले गवर्नमेंट का काम को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से किसी भी तरीके का बयान नहीं दिया गया था। और मगर कल मीटिंग के बाद जिस तरीके से हॉकर्स और माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो जिस तरीके से शियालदह और हावड़ा स्टेशन के बाहर बुलडोजर चला के हॉकर्स उठाने का काम किया गया है, तो उसी को बारे में ममता बनर्जी अभी स्टेटमेंट जो है वो बीजेपी के खिलाफ में देता हुआ नजर आ रहा है। बने रहे हमारे साथ रहने। In the meeting with the party MLAs, now in fact, all right, we believe that's all the information that we have for now on this. धन्यवाद।